जहां इजराइल और हमास के बीच जंग का सिलसिला लगातार जारी है और अब तो आसार यहां तक जताए जा रहे हैं कि कहीं विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो जाए वाया मिडिल ईस्ट। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा और प्रीति रघुनंदन भी मौजूद हैं। जंग से जुड़ी एक एक अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। युद्ध के 38वें दिन आज वॉर जोन से एक नहीं कई विध्वंसक खबरें आई जो दुनिया के लिए कहीं से अच्छी नहीं कही जा सकती। इस बीच जंग में इजराइल हमास के अलावा कई और देशों के शामिल होने की आशंका गहरा गई है। सभी खबरें आपके सामने होंगी, सीधे वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें क्या हैं ये आपको बता दें। पहली बड़ी खबर, कुद्स यूनिवर्सिटी अबू बकर मस्जिद में हमास के हेडक्वार्टर होने के बारे में पता चला है। दूसरा, गाजा के बाद बेरूत से तेहरान तक युद्ध के सीधे संकेत मिल रहे हैं, कैसे ये आपको बताएंगे। तीसरा, ईरान ने कहा हमास एक विचारधारा है जो कभी खत्म नहीं होगी। चौथी बड़ी खबर, रूस नाटो में किसी भी वक्त परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। पांचवी बड़ी खबर, फिलिस्तीन में एक बार फिर नकबा का बड़ा ऐलान सामने आया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग दिखाएंगे, साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी दिखाएंगे जो युद्ध की भयानक स्थिति की कहानी को बयां करती हैं। सबसे पहले देखिए इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। बड़ी खबर, पहली खबर ये कि उत्तरी गाजा के ताल अल जातर में हमला हुआ है। दिन भर हुई है इलाके में भीषण बमबारी, पूरे इलाके में दिखे हैं तबाही के निशान। और इस बीच दूसरी बड़ी खबर आपके सामने, गाजा में आईडीएफ के इमारतों पर अटैक हुए हैं। इजरायली वायुसेना का भीषण ये हमला, अल शावा और अबू असी में मलबे में तब्दील हो गई हैं इमारतें, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। तीसरी बड़ी खबर, गाजा में भीषण जंग जारी है। अब तक 4300 से ज्यादा हमले किए गए। 300 सुरंगों को तबाह करने का आईडीएफ ने किया है दावा। 3000 से ज्यादा हमास के ठिकानों को अब तक बनाया जा चुका है निशाना। चौथी बड़ी खबर यह मिल रही है इस वक्त कि आईडीएफ का गाजा का अल रिमल पर हमला हुआ है, इमारतों को बनाया गया है निशाना। और इस बीच बता दें आपको, लेबनान ने आईडीएफ ने हमला किया है। आईडीएफ ने रॉकेट से लेबनान पर हमला किया है। पूरे इलाके में धुआं और आग साफ तौर पर नजर आ रही है। छठी बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। आईडीएफ ने बिल्डिंग को कर दिया ध्वस्त। हमास का ठिकाना होने की जताई आशंका। सातवीं बड़ी खबर यह कि उत्तरी गाजा में आईडीएफ का बड़ा एक्शन हुआ है। हमास का बड़ा ठिकाना तबाह हुआ है। जबालिया कैंप के पास कई पोस्ट तबाह हुए हैं। अल करा में इलाके पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है। और इस बीच बड़ी खबर कलकिलिया से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल का एक्शन देखा गया। आईडीएफ की कार्रवाई के दौरान धमाका हुआ है। हमले के बाद इलाके में आग और धुआं देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। और अगली बड़ी खबर, शती कैंप में इजरायली फोर्स ने मारा है छापा। हमास के हथियार और दूसरे सामान किए गए बरामद। पीआईजे सदस्य के घर पर यहां पर छापेमारी की गई। आईडीएफ की ब्रिगेड ने मारा छापा। और 10वीं बड़ी खबर इस वक्त, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि वेस्ट बैंक के कैंप में भीषण फायरिंग हुई है। अकाबा जबल शिविर में गोलीबारी हुई है। आईडीएफ की कार्रवाई के दौरान ये फायरिंग हुई है। और इस बीच आपको बता दें 24 घंटे में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। ये खबर सामने आ रही है जहां कुद्स यूनिवर्सिटी में हमास पर स्ट्राइक की गई है। कुद्स यूनिवर्सिटी में हमास का हेडक्वार्टर मिला। अबू बकर मस्जिद में रॉकेट लॉन्चिंग पैड होने का खुलासा भी हुआ है।
खुफिया इनपुट मिलने के बाद आईडीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक देखी गई। तो देखिए इस वक्त भी भयानक जंग जारी है। 24 घंटे की आपको अपडेट दे देते हैं आईडीएफ की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से क्या बड़े दावे किए गए। 39वें दिन आखिर क्या हुआ। कुद्स यूनिवर्सिटी में हमास हेडक्वार्टर होने का खुलासा किया गया है। अबू बकर मस्जिद में रॉकेट लॉन्चिंग पैड होने की बात कही गई है। बीट हनौन में एक सुरंग शैफ्ट मिली है। हमास के खुफिया दस्तावेज बरामद किए गए हैं। लड़ाके के घर से हथियार बरामद किए गए हैं और बताया यह गया है कि बच्चों के बेडरूम में हथियार छिपाए गए थे। हमास का बुनियादी ढांचा हमने बर्बाद कर दिया है, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लड़ाके भी मारे गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही थी। यानी 38वें दिन क्या कुछ हुआ है उसको लेकर हम बता रहे हैं आपको कि 24 घंटे के अंदर बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि कामयाबी आईडीएफ को मिली। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दें, जहां पर इजराइल ने एरो इंटरसेप्टर का वीडियो जारी किया है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर ने दुश्मन को मार गिराया। लाल सागर से आ रहे दुश्मन को मार गिराया। दुनिया की सबसे एडवांस वायु और मिसाइल रक्षा सिस्टम है। और इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि गाजा युद्ध के विस्तार की आशंका है। और ये जानकारी कैसे पुख्ता हो रही है, दरअसल आईडीएफ ने कहा है कि बेरूत से तेहरान तक जंग के लिए तैयार है। लेबनान में हिजबुल्लाह का खात्मा करेगी आईडीएफ और ईरान समर्थित आतंक का अंत होगा और वो अंत आईडीएफ करेगा। इजरायली सीमाओं की रक्षा करने के लिए आईडीएफ तैयार है। और इस वक्त ईरान आग बबूला नजर आ रहा है। ईरान ने दिए जंग के भीषण होने के संकेत। वॉर के लेबनान तक फैलने का ऐलान कर दिया गया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ बोले आगे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले लेगी ये जंग। ईरान के तैयार होने की बात कहकर दुश्मनों को आगाह किया गया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया है कि जंग अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो आगे पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में होगा। तो ईरान वर्सेस इजराइल की जो स्थिति बन रही है उसको लेकर कुछ जानकारी आपके सामने रखेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब इन दोनों के बीच सीधी जंग होगी, क्या मिडिल ईस्ट भी इसकी चपेट में आएगा। ईरान का ऐलान जंग क्या है ये समझिए। गाजा वॉर लेबनान तक फैल चुका है। ऐसे में इसकी बड़ी तेजी से आगे बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इजराइल का वॉर प्लान आपके सामने बड़े युद्ध के लिए तैयार है। तो गाजा वॉर क्या लेबनान तक फैलेगी, सवाल ये। इसके अलावा ईरान का जंगी ऐलान, तेजी से आगे बढ़ेगी जंग। इजराइल का वॉर प्लान यह है, बेरूत लेबनान तक जंगी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो बता दें आपको मिडिल ईस्ट में फैलेगी जंग, ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि ईरान की तरफ से इशारा तो कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। इस बीच इजराइल का वॉर प्लान क्या है, हिजबुल्लाह को कुचल देंगे। तो कुल मिलाकर किस तरीके से यहाँ स्थिति खराब हो रही है बता रहे हैं आपको। ईरान जंग के लिए तैयार है, ईरान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। उधर इजराइल का वॉर प्लान ये है कि जंग का विस्तार तय है, यानी वो भी मानकर चल रहे हैं कि ये जंग अब और बड़ी हो जाएगी। ईरान के सेना प्रमुख की धमकी भी इस बीच सामने आई है, जहां इजराइल की तरफ से वॉर प्लान ये है कि ईरान समर्थित आतंक से भी हमारी जंग है। ये जंग सीमित नहीं रह गई है अब ऐसे में ईरान का जंगी ऐलान ये भी कि इजराइल को हम जवाब देंगे। इजराइल का वॉर प्लान, इजरायली सीमाओं की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी मिल रही है इजराइल वर्सेस ईरान के बीच। जानकारी ये आ रही है कि उत्तर से दक्षिण गाजा की ओर जारी है पलायन। 5 नवंबर से 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया है। दक्षिणी वादी गाजा की ओर खुला रहेगा गलियारा, ये आईडीएफ की तरफ से जानकारी सामने आई है। और इस बीच अकाबत जबर कैंप पर आईडीएफ का एक्शन नजर आया है। हमास समर्थक को यहां से किया गया है गिरफ्तार। वेस्ट बैंक में मौजूद है अकाबत जबर कैंप और यहां से हमास सपोर्टर्स की देखिए कैसे गिरफ्तारी की जा रही है। एक हमास समर्थक को गिरफ्तार करके उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे आईडीएफ के जवान उसे किसी अज्ञात जगह पर ले जा रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई हैं अकाबत जबर कैंप से।
और इस बीच हमास पीआईजे पर ईरान का बड़ा बयान भी सामने आया। हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, ये ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान के वायुसेना चीफ अमीर अली हाजी जादे ने ये बयान दिया है। हमास की विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी, यानी हमास को मिटाया नहीं जा सकता, ये कोई और नहीं बल्कि ईरान की तरफ से कह दिया गया। तो याद कीजिए, बार बार इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमास का इस बार जड़ से खात्मा कर देंगे, लेकिन ईरान कह रहा है कि यह तो मुमकिन ही नहीं है। इस बयान के जरिए हमास को बताया है एक विचार। ईरान के वायुसेना प्रमुख की ये इजराइल को बड़ी चेतावनी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमास कोई संगठन नहीं बल्कि एक विचार है। गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद की स्थिति अच्छी है, ये बताया गया है ईरान के अलावा। हम आपको बता दें अमीर अली हाजी जादे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जो कि वायुसेना चीफ है। गाजा में इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हमास, यानी सीधी सीधी टक्कर दे रहा है। हमास और इस्लामिक जिहाद एक विचारधारा है, जैसा कि समीर आपको बता रहे थे, ये बड़ी बात भी कही गई है। जी हां, और हमास और पीआईजे फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को खत्म नहीं किया जा सकता, यह कह दिया है ईरान ने। वो ईरान जो हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है, उसका यह बयान बहुत बड़ा है। हमास और उनके सिद्धांतों को लेकर बात कर रहा है ईरान। हमास के लड़ाके किसी और इलाके में हथियार उठाएंगे, यानी यहां से खत्म कर दोगे तो दूसरी जगह जाकर हथियार उठा लेंगे, यह बताने की कोशिश है। और अपने अधिकारों के लिए जंग लड़ते रहेंगे, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया है। हमास के लड़ाकों को लेकर, यानी कुल मिलाकर ये जंग और ज्यादा विध्वंसक होने वाली है, इस बात के संकेत ईरान की तरफ से दे दिए गए। इस बीच बता दें, ईरान की जंगी ललकार हमास को विचार बताए, ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। इस बीच खबर आ रही है, ईरान ने अपने ड्रोन की ताकत भी दिखा दी। बता दें, शाहिद ड्रोन का एक्शन वीडियो जारी किया गया है। ईरानी ड्रोन ने आसमान से बम बरसाए हैं। शाहिद के अलग अलग लॉन्च सिस्टम का प्रदर्शन भी इस दौरान किया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शाहिद ड्रोन की हैरत अंगेज लॉन्चिंग हुई है। कार के ऊपर से शाहिद 136 लॉन्च हुआ है। ईरान ने दुनिया को दिखा दी है ड्रोन की ताकत। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती कार से लॉन्चिंग की गई है शाहिद ड्रोन की। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार के ऊपर से शाहिद 136 ड्रोन लॉन्च किया गया है और ये हैरत अंगेज कारनामा करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। इस वक्त आप देखिए, जो तस्वीरें देख रहे हैं, ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। ईरान वर्सेस इजराइल के जो हालात बनते दिख रहे हैं, ऐसे में शाहिद ड्रोन की हैरत अंगेज लॉन्चिंग एक बड़ा संदेश ईरान की तरफ से पूरी दुनिया इजराइल को मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरह से युद्ध के मौके पर इस वक्त हम तैयार हैं। दो बड़ी ब्रेकिंग विद विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। ईरानी ड्रोन ने आसमान से बम बरसाए हैं, वही 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कार से इसे लॉन्च किया गया है। शाहिद ड्रोन की लॉन्चिंग की ये तस्वीरें जो अपने आप में हैरत अंगेज हैं। और इस बीच तुर्की के रुख को लेकर पश्चिम सतर्क नजर आ रहा है। हमास को तुर्की के सपोर्ट पर नेटो भी अलर्ट मोड पर है। नेटो सहयोगियों का भरोसा उठता नजर आ रहा है तुर्की से। तुर्की को भरोसे लायक नहीं मान रहा नेटो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हमास के समर्थन में तमाम तरह के बयानात दे चुके हैं और उनके ये बयान, तुर्की का ये रुख इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है और अब नेटो के जो बाकी देश हैं वो तुर्की पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले करते थे। और आइए अब आपको समझाते हैं कि तुर्की के रुख से मिडिल ईस्ट और नेटो के अंदर चीजें कैसे बदलती हुई दिख सकती हैं। आइए आपको हम दिखा रहे हैं, पीछे कुछ जानकारियां हैं। तुर्की नेटो का संदिग्ध, ये क्यों हम कह रहे हैं? दरअसल एर्दोगन ने क्या किया है, हमास को फ्रीडम फाइटर्स कह दिया है और ये एक बड़ा मैसेज है इजरायली हमले की निंदा करते हुए उनका ये स्टेटमेंट।
जी हां, और एर्दोगान का ये जो रुख है, ये तुर्की का जो रुख है, ये नाटो के बाकी मेंबर से बिल्कुल अलग है। लोकल पॉलिटिक्स पर, मिडिल ईस्ट के समीकरण पर दरअसल एर्दोगान की नजर है। इसे इस बयान की वजह बताया जा रहा है। इजराइल हमास वॉर के मद्देनजर अमेरिका से तुर्की की बिल्कुल अलग लाइन नजर आ रही है, जहां एक तरफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं और हमास को आतंकी संगठन बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की नेटो का सबसे गैर भरोसेमंद पार्टनर बनता हुआ दिख रहा है, और ये इस वक्त इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल हमास वॉर नेटो में दरार पैदा कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आगे बहुत कुछ इस युद्ध में बदल सकता है, या बहुत कुछ देख सकते हैं हम स्थितियां बदलने के तौर पर। बिल्कुल, और इसीलिए नाटो का संदिग्ध माना जा रहा है तुर्की को। और खबर यह भी सामने आ रही है कि तुर्की बैक साइड से कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है हमास को, उसकी पूरी मूवमेंट को। आशंका यह है कि मुस्लिम एकजुटता के नाम पर पूरा समीकरण बदल सकता है। तो मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा कौन बनेगा, लड़ाई एक ये भी नजर आती है। और देखिए, हमास भी ये बेहतर तरीके से समझता है कि अगर इस मुद्दे पर इस्लामिक कंट्रीज को एकजुट किया जाता है तो फिर पूरी तरह से इस युद्ध के हालात बदल सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका विरोधी खेमा मजबूत हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर हाल फिलहाल में कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि ये युद्ध थम जाए। और ऐसे में कुछ और जानकारियां, ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा देते हैं। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि वेस्ट बैंक में जारी है हिंसक झड़पें, और इजरायली फोर्स और हमास समर्थकों में फायरिंग हुई है। इलाके में गूंजी फायरिंग की आवाज, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में जारी हिंसक झड़प की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईडीएफ और हमास समर्थकों के बीच ये फायरिंग की तस्वीरें हैं। देखिए, गोला लगा के जो इलाका है वहां पर देखिए तड़तड़ाती हुई गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। पूरा का पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा गया। इस बीच आपको बता दें, जेरिको में इजरायली सेना की छापेमारी को लेकर खबर सामने आ रही है। कट अल वाद में दिखा इजरायली काफिला। छापेमारी का सिलसिला भी इस बीच जारी है। आईडीएफ अपने तमाम ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए अलग अलग इलाकों में रेड भी कर रही है, छापेमारी भी कर रही है। कट अल वाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर इजरायली फोर्सेस का काफिला नजर आ रहा है। और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर, भूमध्य सागर में अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। भूमध्य सागर में अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और इस हादसे में 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। हमले के बाद क्रैश होने की आशंका भी है, और यही सबसे बड़ी चिंता है, और अमेरिका ने इसकी जांच शुरू कर दी है। क्रैश की वजह के बारे में पता लगाया जा रहा है, जांच जारी है, और उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन जिस तरह से ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसके बाद कई सवालों ने जन्म ले लिया है कि इसे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमला करके मार गिराया गया। अमेरिकी ब्लैक हॉक क्रैश हुआ है, और हादसा या साजिश, इसको लेकर सवाल बने हुए हैं। इधर और कुछ जानकारियां हैं जो इस हादसे को लेकर कही जा रही है। हेलीकॉप्टर हादसा किसी की साजिश है, ये एक बड़ा सवाल है इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद। क्या हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे रूस या ईरान का हाथ है, या क्या इससे भूमध्य सागर में तनाव बढ़ेगा? हुती हिजबुल्लाह की साजिश का शिकार ब्लैक हॉक क्या हो सकता है?